I know that many of you are looking for some sources to prepare for this particular RBWM component. तो एक चीज मैं पहले ही आपको बता दूं, आई एम नॉट हियर ट्राइंग टू सेल यू अ कोर्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ एक कोर्स आरबीडब्ल्यूएम का जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है इसको, इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 23rd of October 2023. द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल विद अ डिस्काउंट ऑफ 70%. तो 70% का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं, अभी तक आपके पास कोर्स नहीं है और आप एक डेडिकेटेड फोकस वे में तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ 5 डेज के अंदर, विद इन 5 डेज वी विल बी हैविंग आवर क्लासेस. और ये क्लासेस जो है वो लाइव फॉर्मेट में होंगी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगा. इफ यू आर एबल टू अटेंड द लाइव क्लास, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट, स्टिल यू विल बी एबल टू सी द रिकॉर्डेड क्लासेस. इन एडिशन टू दैट, ऑल द चैप्टर्स ऑफ आरबीडब्ल्यूएम आपको चैप्टर वाइज क्विजेस मिलते हैं उसके, और आपको 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं. फुल लेंथ मॉक यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे पूरे सब्जेक्ट के अंदर से मिलाकर के, 300 क्वेश्चंस फ्रॉम द फुल लेंथ मॉक. एंड फॉर ऑल द चैप्टर्स यू आर गेटिंग चैप्टर वाइज क्विजेस एज वेल. सो अगर आपको अभी तक ऐसे किसी कोर्स की तलाश है जहां पर क्वालिटी तरीके से आपको चीजें पढ़ाई गई हों और सारा रिवीजन का मटेरियल आपके पास रहे, आपके पास रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स रहे, प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज क्विज और फुल एंड मॉक टेस्ट रहे, तो ये कोर्स आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है. JAIIB70 ये कोड आप यूज करते हो तो आपको 70% ऑफ मिलेगा. अराउंड 705 रुपीज के अंदर आपका ये कोर्स अवेलेबल है. सो इफ यू वांट, यू कैन गो एंड चेक आउट द कोर्स. लिंक जो है मैं इसका चैट बॉक्स के अंदर अभी भी शेयर कर देता हूं. अगर आप चाहें तो इसको आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए. अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लायक है, आपको सूट करेगा, तो वेल एंड गुड. अदरवाइज इफ यू थिंक कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो हाउ कैन यू डू दैट. So this is the course, right? So if you want, I can also show you the course here. इस तरीके से हमारा कोर्स है. यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस, चैप्टर वाइज क्विजेस, लाइव प्रैक्टिस क्लासेस एंड फुल लेंथ मॉक्स, हर चीज आपकी अवेलेबल रहती है. चैप्टर वाइज क्विजेस की अगर मैं बात करूं, सो दीज आर द क्विजेस अवेलेबल, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड. आपके यहाँ पर सारे चैप्टर्स के क्विजेस अवेलेबल हैं. ठीक है, आप क्विज को जाके यहाँ पे आपको दिखेगा, क्विज को टेक करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है. इफ यू वांट, यू कैन गो एंड चेक आउट. अदरवाइज इफ यू वांट, आपकी जो लाइव क्लासेस हैं, दीज लाइव क्लासेस आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. ठीक है, कल से आपकी जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही हैं. लाइव क्लास 1 2 3 4 सुबह 6 बजे से आपकी लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड हैं. और ये लाइव क्लासेस अगर आप लाइव अटेंड कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वॉच देयर रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल, राइट? क्लियर हो गया? तो ये तो कोर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. अब आगे की बात करते हैं कि अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो कैसे इस एग्जाम को आप अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. Now, first of all, I know all of you might be knowing about the details of your examination. Let us not talk about that, but let us talk about this component of RBW. सिर्फ 30 चैप्टर्स हैं. अगर आप बाकी तीनों कंपोनेंट्स से कंपेयर करते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट कंपोनेंट है आपका, राइट? और इस वजह से क्या होता है इस कंपोनेंट के साथ, इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है बाय मेनी ऑफ अस, एंड वी डू नॉट रियलाइज दिस इंपॉर्टेंस कि अगर ये शॉर्टेस्ट कंपोनेंट है और लोग कहते हैं कि बाकी तीनों के कंपैरिजन में इजीएस्ट भी है, सबसे ज्यादा सिंपल है, सबसे ज्यादा इजी है, तो यहां पर आपको ज्यादा स्कोर करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? ताकि अगर बाकी तीनों पेपर्स के अंदर आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं एंड यू वांट टू गेट एन एग्रीगेट अबव 200 मार्क्स, तो आपको सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी इसी सब्जेक्ट के अंदर मिलती है, आरबीडब्ल्यूएम में. इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इज दिस अ डिफिकल्ट कंपोनेंट फॉर यू? अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो क्यों हो सकता है और किस स्ट्रेटजी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, इसकी हम बात करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल. इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट पेपर विच हैपेंड इन May 2023, ये आरबीडब्ल्यूएम का फर्स्ट पेपर था. इससे पहले आरबीडब्ल्यूएम इट वाज नॉट पार्ट ऑफ जेआईबी, इट वाज पार्ट ऑफ कैब. कैब एग्जाम में आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम होता था, लेकिन सिलेबस चेंज करके हमने इस एग्जाम को, आरबीडब्ल्यूएम को, जेआईबी में शिफ्ट कर दिया. और इसका पहला पेपर कब हुआ? May 2023 के अंदर. ठीक है, वहां उस पेपर को मैंने भी अटेम्प्ट किया था, और पेपर को देखने के बाद वी रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और उन चीजों से क्या रियलाइजेशन हमें मिली है, उसके बेसिस पे मैं आपको अपनी गाइडेंस देने वाला हूं. देन वी टॉक अबाउट द स्टडी मटेरियल दैट वी हैव फॉर दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट and some mistakes that people commit when they prepare for this subject, why their preparation strategy is sometimes faulty. We will talk about that. तो ये पहले, सबसे पहले जो हमारा लास्ट एग्जाम है, वहां से हमें क्या पता चला? We got to know the weightage of the modules. There are 4 modules in the RBWM component. यहां पर अगर आप क्वेश्चन और वेटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर आपको मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी का दिखता है, राइट?
सो मॉड्यूल बी अराउंड 45% एंड अराउंड 30% आपका मॉड्यूल सी से सवाल आएंगे। ओवरवेलमिंगली आपको समझ आ गया कि अगर आप मॉड्यूल बी और सी को तैयार करके चले जाओगे एग्जाम में, तब भी आप इस एग्जाम को कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हो। एंड इन माय ओपिनियन इट इज ऑलवेज नॉट डिफिकल्ट, इट इज अगेन नॉट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर मॉड्यूल ए एंड डी एज वेल। ऐसा नहीं है कि ये मॉड्यूल प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, इन मॉड्यूल थोड़े छोटे हैं, इनका कंपोनेंट, इनके अंदर जो वेटेज है वो थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल आप मॉड्यूल बी और सी के साथ ए या डी में से कोई एक मॉड्यूल प्रिपेयर कर लो। मेरे हिसाब से मॉड्यूल ए प्रिपेयर कर लें अगर हम, तो ये तीनों मॉड्यूल्स हमारे लिए बहुत काफी हैं। 60-65 का स्कोर हमारा कहीं नहीं जाएगा, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट पेपर, सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमें आए, क्वेश्चंस दे वर फैक्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड एज वेल। फैक्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड है, कोई न्यूमेरिकल का कंसेप्ट यहां पर नहीं रहता है। न्यूमेरिकल सिर्फ एक चैप्टर से आने की संभावना रहती है, जो मॉड्यूल ए का चैप्टर है, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है। बट अगेन यहां से भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते, मतलब आपको कोई चीजें फाइंड आउट करने को नहीं, कैलकुलेट करने को नहीं बोली जाती हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज आर थ्योरेटिकल रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज ओनली। सो अगेन आई वुड नॉट से दैट न्यूमेरिकल्स की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं, बहुत सारी थ्योरी है हर चैप्टर के अंदर, और समटाइम्स दिस थ्योरी इज इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर बैंकर्स। अगर आप बैंकर हैं और आप रिटेल बैंकिंग सेक्टर में ही काम कर रहे होंगे, काफी समय से अगर काम कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं। वो वही चीजें आपके बुक के अंदर थ्योरी में लिखी गई हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है, थ्योरी में लिखी हुई है, बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए गए, दैट्स इट। So you might be able to understand if you are a banker and you are aware about the various banking practices, especially in the retail banking sector. लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, बैंक ज्वाइन किया भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको थ्योरेटिकली बैंक की फंक्शनिंग के बारे में क्लियर नहीं है, तो आपको ये थ्योरी पढ़ने में और याद करने में भी डिफिकल्टी आएगी। खासतौर पर डिफिकल्टी पढ़ने में भी नहीं है, द प्रॉब्लम इज इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज होकर भी कई बार गलत आंसर दे देते हो, इवन वाइल नोइंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये गलतियां भी होती हैं। इसके बाद टू मच इंफॉर्मेशन इज देयर टू रिमेंबर इन ऑल द चैप्टर्स, देयर इज टू मच थ्योरी, देयर आर टू मेनी टर्म्स, डेफिनेशंस एटसेट्रा, जो आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद मेनी स्टूडेंट्स दे अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसके रीजन भी हैं, एक तो छोटा सब्जेक्ट है, आपको डर नहीं लगता इससे। दूसरा ये रीजन होता है, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हो दैट यू आर बैंकर्स एंड यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, यू नो अबाउट द रिटेल बैंकिंग सेक्टर, सो यू टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। एक और रीजन जो मुझे लगता है क्या है, कि जब स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3 एग्जाम्स देकर आ चुके हैं, सम ऑफ द एग्जाम्स दे हैव क्लियर्ड, सम एग्जाम्स दे वर नॉट क्लियर, 3 पेपर आप दे चुके हो, कुछ में अच्छे नंबर आए होंगे, कुछ में नहीं आए होंगे, तो ये जो पूरे मंथ का फटीग है, ये पूरे मंथ की थकान कह लो, मेंटल थकान कह लो, इसकी वजह से भी मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये लास्ट का सब्जेक्ट होता है और इस वजह से सबसे कम ध्यान जो है इस सब्जेक्ट को मिलता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, यही चीजें आपकी प्रिपरेशन को डिफिकल्ट बनाएंगी। आई डोंट थिंक कि और कोई ऐसी लर्निंग है जो आपको लास्ट एग्जाम से मिलती है, राइट। इसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल के अंदर क्या दिक्कत है। जो बुक है आपकी आरबीडब्ल्यूएम की, आई ऑलवेज से ऑल द 4 पेपर्स दे शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स पब्लिश्ड बाय मैकमिलन एजुकेशन। हमेशा मैं यही कहता हूं, अगर आप जैब की तैयारी करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर एनी पेपर, मेक श्योर यू स्टडी फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं वो परफेक्ट नहीं है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल 100% ऑफ द क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम द बुक्स। उन्हीं बुक्स से सारे के सारे सवाल आते हैं, लेकिन वो बुक्स के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, दे आर नॉट रिटन इन अ वेरी गुड मैनर। लोड्स ऑफ थ्योरी इन द बुक, इट इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने इस बुक को जब स्टडी किया तो मैंने खुद देखा कि बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से, कभी आरबीआई की वेबसाइट से कुछ उठा लिया, कभी किसी दूसरे एनजीओ की वेबसाइट से उठा लिया, किसी बैंक की वेबसाइट से कुछ उठा लिया, किसी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, दैट यूनिवर्सिटी हैज एन ओपन कोर्स फॉर रिटेल बैंकिंग, उस कोर्स से चीजें उठा उठा के कॉपी पेस्ट करके इस बुक के अंदर डाल दी गई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी पेस्टिंग हियर इज रॉन्ग, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बुक इज वेरी रिलेवेंट, लेकिन एक डिस्कनेक्ट लगता है आपको, अलग अलग जगहों से चीजें कॉपी पेस्ट करके जब एक चैप्टर में आप डाल देते हो, तो कई बार वो फ्लो टूट जाता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ नहीं पाते, तो एक दिक्कत है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक में बिल्कुल नहीं है। द क्वेश्चंस देयर इन द बुक दे आर वेरी रूडिमेंट्री क्वेश्चंस, आधे मार्क्स के भी क्वेश्चंस का वेटेज उनका नहीं होगा, और प्रैक्टिस करने के एक्चुअल क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं, those kinds of questions they are not there in the books. Okay, now for the beginners who are not very well versed with the functioning of retail banking, उनके लिए डिफिकल्ट होगा चीजों को समझना, क्योंकि वो चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, अपने काम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग अपने काम के साथ अगर कनेक्ट कर सकते हो चीजों को, तो बहुत अच्छी बात है। यू आर वर्किंग इन द सेम सेक्टर, यू आर रीडिंग अबाउट द सेम रिटेल सेक्टर, और आप चीजों को अगर रिलेट कर लोगे तो बहुत अच्छा है। बट फॉर द फ्रेशर्स हु हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर नॉट मोर देन अ ईयर, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। ठीक है, अब
प्रिपरेशन में दिक्कत कभी कभी क्या आती है, प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले तो नया कंपोनेंट होने की वजह से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में गड़बड़ क्या आएगी, वी डू नॉट गेट एनफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज अ न्यू कंपोनेंट। मेनी पीपल दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर, क्योंकि बाकी तीनों कंपोनेंट्स के आपने मान लो पहले एग्जाम दिए हैं, हालांकि आईईआईएफएस भी एक नया कंपोनेंट है, उसका भी एग्जाम पहली बार मई में हुआ था और लोगों को बहुत दिक्कत आई थी मई 2023 में इस एग्जाम को क्लियर करने में। लेकिन पीपीबी और एएफएम इसके सिलेबस के एग्जाम्स पहले भी होते रहे, तो आप थोड़ा सा अवेयर होते हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन आरबीडब्ल्यूएम के साथ अच्छी बात क्या है कि इट इज अ न्यू कंपोनेंट फॉर जेआईबी, बट इट वाज ऑलरेडी देयर इन कैब। तो कैब में जो एग्जाम हुआ है वहां से हमें पीवाईक्यूज मिलते हैं इस एग्जाम के, लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, स्टूडेंट्स दे डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ये पीवाईक्यूज अगर आप नहीं उठाएंगे, पीवाईक्यूज नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा तैयारी कैसे करनी है, राइट? नाउ सिलेबस इज लेस बट इट इज ट्रिकी, सो व्हाट यू ट्राई टू डू इज कि आप लोगों को लगता है कि कम छोटा सिलेबस है तो सारा सिलेबस पढ़कर चले जाओ एग्जाम में। अगेन दैट इज नॉट दैट बेनिफिशियल। हाँ सिलेबस छोटा है, लेकिन आपने देखा कि सारे सिलेबस की वेटेज इक्वल नहीं है, आपको मॉड्यूल बी और सी में से ज्यादा सवाल आते हैं, मॉड्यूल ए और डी में ज्यादा समय वेस्ट करने का टाइम नहीं होता। उसके बाद गुड प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आपसे क्वेश्चन जो है वो जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक रिटेल एसेट आपको बेचना है, रिटेल एसेट है कोई, आपको रिटेल लोन जो है वो आपको आगे डिसम्बर्स करना है, उस लोन को डिसम्बर्स करते वक्त ये चीजें आपने देखी, आप किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखोगे, किन क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखोगे, इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देयर आल्सो देयर। सो थ्योरी याद करना एक बात जरूर है, लेकिन थ्योरी को अप्लाई करना दैट इज एन अनदर थिंग, राइट? सो यूजिंग बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट इश्यूज योर स्ट्रेटजी फॉर आरबीडब्ल्यूएम प्रिपरेशन इट कैन ऑल्सो बी अ बिट फॉल्टी। लेकिन मेरा आपसे कहना क्या है कि अब आपके पास बचे हैं 5 दिन, राइट? 5 दिन में आप आगे 5 दिन में कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करने वाले हो, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। सो आर यू ऑल विथ मी, आर यू ऑल एग्रीइंग विथ मी विद द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव शेयर्ड, विद द इश्यूज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट विद दिस एग्जाम? क्या आप सभी लोग इससे एग्री करते हो? कुछ और बातें आप जोड़ना चाहते हो मेरे इस डिस्कशन में तो वो भी जोड़ दीजिए, बताइए। और कुछ दिक्कत आती है क्या आरबीडब्ल्यूएम के अंदर आपको? नया कंपोनेंट है, छोटा कंपोनेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपके काम के साथ काफी ज्यादा रिलेट करता है, इसके अलावा और क्या लगता है चीजें जो है आपकी आरबीडब्ल्यूएम प्रिपरेशन को डिफिकल्ट बनाती है? प्लीज डू टेल। अपर्णा, अश्विन, हर्ष, प्रज्ञान, स्मिता, राहुल, रजत, सुमन, आप सभी लोग मुझे एक बार बताओ आरबीडब्ल्यूएम के बारे में कोई और भी प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है क्या आपको? Is anything else worrying you or not? Because if you are not answering, I am assuming nothing else is to worry about, right? So now if we have talked about the difficulty of this component, let us talk about the strategy. Strategy is going to be very simple. First of all, on the basis of the last exam which happened in May 2023, we are developing our strategy. उस स्ट्रेटजी के बाद उस सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना है और उसका रिलेवेंस हमें इस एग्जाम के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट द लास्ट एग्जाम वी सॉ दैट वी हैव टू प्रिपेयर मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी। इन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर आपके सबसे ज्यादा आउट ऑफ 30 चैप्टर्स जो है वो इन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर ही लोकेटेड है। अब आपको इन दोनों मॉड्यूल्स को पढ़ना है, इन दोनों मॉड्यूल्स के साथ एक कोई ए या डी, any module A or D along with module B and C you have to prepare. These 3 modules are must to prepare for you, right? So highest weightage जब हमें पता चल गई तो अब हम बात करते हैं about the strategy. Let us start with module B and C. Module B and C की कवरेज करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे मॉड्यूल A के ऊपर, एंड अगर हमारे पास समय बचता है और हमें लगता है कि we can read module D as well, then we will go to module D. Otherwise our focus is going to be on these 3 modules. That is my strategy. बिकॉज मॉड्यूल डी आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आपका मॉड्यूल डी के अंदर है। हालांकि वो भी एक सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल या डिफिकल्ट ट्रिकी चीज वहां पर नहीं होती है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे हिसाब से एबीसी को अगर आप एक बार में पढ़ लें तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। कनेक्ट भी करते हैं टॉपिक्स जो एबीसी के अंदर लिखे हुए हैं, वो टॉपिक्स आपस में थोड़ा बहुत कनेक्ट भी करते हैं, तो आप उन्हीं को पढ़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ना कहां से? पढ़ना इसी बुक से, आरबीडब्ल्यूएम की बुक से। जैसे मैंने कहा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कॉपी पेस्टेड फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट करके चीजें यहां डाली गई हैं और क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस बुक, दिस बुक इज गोइंग टू बी योर सोर्स। अगर आप खुद से पढ़ने जा रहे हो तो इसी बुक से पढ़ो, और अगर आपने कोई कोर्स परचेज ऑलरेडी कर रखा है, if you have already purchased a course and you are just looking or trying to find out how to use that course, तो make sure उस कोर्स के अंदर जो नोट्स दिए गए हैं वो नोट्स इस बुक से अलाइंड हो, और उन नोट्स को आप पढ़ें, एक दो बार पढ़ें, और उसके बाद जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि जो कोर्स में हम लोग अपनी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल होती है, वी प्रोवाइड द रिविजन नोट्स,
इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो गिव यू लाइव क्लासेस, और उन लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको सारे टॉपिक्स जो हमें जरूरी लगते हैं उनको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर कर सको. सो द स्ट्रेटजी दैट वी आर यूजिंग इन आवर कोर्स इज द स्ट्रेटजी दैट वी बिलीव इन. और वो स्ट्रेटजी अगर आपको लगता है सही है तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो. अदरवाइज इफ यू थिंक कि नहीं, बाकी आपके पास जो एग्जिस्टिंग कोर्स है दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड एंड आई डोंट डाउट वो अच्छा कोर्स है, तो आप वहां से भी उसकी तैयारी करिए. ठीक है. मैराथन सेशंस विल बी देयर आल्सो, एंड जो मॉक्स है, मॉक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन विल बी ऑन द सेम लेवल एज प्रोवाइडेड इन द मैराथन, बट मैराथन से ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होती है हमारे मॉक्स के अंदर. इन द मॉक्स इफ यू लुक, जो मॉक्स हमने कोर्स में दिए हैं, इन एवरी मॉक टेस्ट along with the questions there are detailed explanations. मैराथन सेशंस के अंदर हर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि समय ज्यादा लगता है. मैराथन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हम यूट्यूब के ऊपर कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें. और ऐसा करने के लिए अगर हम सारी एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करने लग जाएंगे तो वहां पर टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे हमें लाइव देख रहे होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती है. मतलब उनका होता है कि आप क्वेश्चन करा दीजिए, एक्सप्लेनेशन हम बाद में देख लेंगे. तो इस वजह से वी डू नॉट डिस्कस एक्सप्लेनेशन, गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेनेशंस ऑन यूट्यूब, बट यस वी डू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस इन द पीडीएफ्स एज वेल, राइट. मॉक टेस्ट में तो आपकी काफी एक्सप्लेनेशंस अच्छी डिटेल तरीके से होती हैं. और यूट्यूब पे हमारे मैराथन सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट फ्रॉम 26, 27, 28. ठीक है. हमारे अभी इसी वीक में मैराथन सेशंस होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर. क्लासेस जो हमारे कोर्स की हैं, लाइव क्लासेस, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 6 AM, मंडे 6 AM. ठीक है. अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल A B C D में जितने चैप्टर्स हैं उसमें से कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर यू कैन स्किप आउट. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट ट्राई टू नोट डाउन एवरीथिंग. इसको आप पीडीएफ से डाउनलोड करके वहां से आप लोग देख सकते हो. सबसे पहले मॉड्यूल ए रिटेल बैंकिंग, यहाँ पर आपके 4 चैप्टर्स हैं. रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन, रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंकिंग ऑपरेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कांसेप्ट्स एंड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी. यहाँ पर सेकंड चैप्टर छोड़ दो, इस चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी एंड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. यहाँ पर ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, यहां पर कुछ चीजें आपको समझने को रहेंगी. बाकी जो दोनों चैप्टर्स हैं दीज आर एंटायरली थ्योरेटिकल. सिर्फ कहानी लिखी हुई है, सिर्फ आपको चीजें जो है वो याद रखनी है, कुछ समझने वाला खास यहाँ पर नहीं है, राइट. सो अगर आप कोई क्लास अटेंड करते हो तो मुझे लगता है इन चारों चैप्टर्स को आप 2 घंटे के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं. इजी सिंपल सी एक कहानी है, उस कहानी को आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि कैसे रिटेल बैंकिंग सेक्टर इट गॉट डेवलप्ड, हाउ इट ग्रू इन आवर ओन इकोनॉमी. हमारी कंट्री में रिटेल बैंकिंग को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, रिटेल बैंकिंग को क्या चैलेंजेस हैं फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई हैं. ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज समथिंग टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर कुछ फॉर्मुलाज हैं, कुछ आपके कंसेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी फाइन विद दिस मॉड्यूल ए. एंड इन माय ओपिनियन दिस मॉड्यूल ए शुड बी कवर्ड विद मॉड्यूल बी एंड सी. इसके अलावा मॉड्यूल ए पढ़िए बी एंड सी के अलावा. ठीक है. ठीक है. नाउ सिंपल मॉड्यूल है, स्कोरिंग मॉड्यूल है, और ये पूरा आरबीडब्ल्यूएम का पेपर जो है मुझे काफी स्कोरिंग लगता है. एएफएम सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगता है मुझे, कि एएफएम में अगर आप चाहें तो बहुत स्कोर लेकर आ सकते हो, उसके बाद आरबीडब्ल्यूएम, राइट. एएफएम में लोगों को दिक्कत क्या आती है, स्कोरिंग तो है लेकिन लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर हैं, people like me and people like some of you who are from engineering background or sciences background, who do not know about commerce and who have not read accounts in their lives, तो उनको एफएम में दिक्कत आ जाती है, वो स्कोर नहीं कर पाते. लेकिन आरबीडब्ल्यूएम में ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर ना अकाउंट्स है ना कॉमर्स है, यहाँ पर थियोरी है आपकी जिसको पढ़ना आसान होता है. इसके बाद आप आगे चले मॉड्यूल बी के अंदर. अब मॉड्यूल बी में है हमारे काफी सारे चैप्टर्स. यहां पर भी मैंने आपके लगभग आधे चैप्टर्स रिमूव कर दिए, और मैंने बोला ये जो मैंने 3+3 6 चैप्टर्स दिए हैं, इन 6 चैप्टर्स को पढ़ लो कम से कम. इन 6 चैप्टर्स को भी अगर पढ़ लेते हो तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्या पता है, आई नो दैट आउट ऑफ दीज रिमेनिंग चैप्टर्स यू हैव अ डिसेंट आइडिया अबाउट अ लॉट ऑफ दिस. जैसे कि क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में भले आपको बहुत, आप इस चैप्टर को ना पढ़ें, लेकिन स्टिल मुझे उम्मीद है कि क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में आप लोग काफी फंडामेंटल चीजों को जानते हो. प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने कहा इसको स्किप कर दो, अगेन एक थ्योरेटिकल चीज है. इसके ऊपर भी जो सवाल आते हैं दे आर क्वाइट कॉमन सेंसिकल. जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर थ्योरी चाहिए, जहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, दोस क्वेश्चंस दे विल बी फ्रॉम दीस 6 चैप्टर्स. सो माय ओपिनियन विल बी कि आप इन 6 चैप्टर्स को पहले पढ़िए, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको रीड करिए. ठीक है. सो फर्स्ट कवर दीस 6 एंड आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन टू नेक्स्ट 6 चैप्टर्स. सो यह आपका मॉड्यूल बी है, रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी. अगेन ये आपके बैंकिंग वर्क से लिंक्ड होने की वजह से यू विल फाइंड इट क्वाइट सिंपल, यू विल नॉट एट ऑल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आरबीडब्ल्यूएम का ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी तीनों के कंपेयर, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम के कंपैरिजन में
इट इज क्वाइट इजी और क्वाइट रीजनेबल टू प्रिपेयर आरबीडब्ल्यूएम ऑन योर ओन। बाकी तीनों के लिए भले आपको कोचिंग चाहिए हो, भले आपको हेल्प चाहिए हो, लेकिन आरबीडब्ल्यूएम अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। इसी वजह से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो ऑलरेडी आपके काम के साथ काफी ज्यादा लिंक्ड है, राइट। फिर आपका आता है मॉड्यूल सी, जहां पर सपोर्ट सर्विसेज एंड मार्केटिंग की बात होगी। यहां पर भी आपके आउट ऑफ द टोटल 5 चैप्टर्स आई हैव रिमूव्ड दी 3 चैप्टर्स एंड गिवन यू 3 चैप्टर्स, राइट। यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं आपके, डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग। बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं इनको आप चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज आप छोड़ दें। लेकिन मेरे हिसाब से इतना छोटा मॉड्यूल है कि इसको पढ़ लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, बट स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कवर एज मच एज यू कैन, कवर एज मच एज यू कैन, ठीक है। अगेन थ्योरेटिकल है, बैंकिंग वर्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक सिंपल रीडिंग से आपको काफी सारी चीजें यहां पर भी समझ आ जाएंगी। फिर आता है मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट की बात है। इस मॉड्यूल डी में पहले ऊपर 4 चैप्टर्स हैं, इसके नीचे कुछ एडिशनल रीडिंग मटेरियल है। इसको यूजुअली हम प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप इसे पढ़िए अगर आपके पास समय नहीं है तो, लेकिन ये तीनों चैप्टर्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं अगर आपके पास समय है तो आप इसे पढ़िए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर आपके बाकी तीनों पेपर्स के अंदर आपका जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके का है कि यू नीड टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन आरबीडब्ल्यूएम, आपको 200 का एग्रीगेट करना है, और बाकी तीनों पेपर्स के अंदर 46 47 ऐसे कुछ मार्क्स हैं आपके, और आपको 200 का एग्रीगेट करने के लिए एक अच्छा स्कोर चाहिए आरबीडब्ल्यूएम में, तो आपको ये सारा मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए उन्हें मत पढ़कर जाइएगा, आप मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी को पूरा पूरा पढ़ करके जाओ एग्जाम में। एंड नाउ यू वुड आस्क कि वेदर इज दिस पॉसिबल इन 5 days 6 days और नॉट। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर एएफएम की बात होती, आईएएफएस की बात होती, तो मैं कहता कि 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरा स्क्रैच से पढ़ पाना मुश्किल है, आप सिर्फ रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस मार्क्स दे दो। लेकिन आरबीडब्ल्यूएम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्क्रैच से भी शुरू करते हो तो आप पूरी बुक को, पूरे मॉड्यूल को खत्म कर सकते हो 5-6 दिन के अंदर। थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपका भले ज्यादा लगेगा, बट आई नो दैट दिस इन कमिंग वीक इज गोइंग टू बी अ वीक विद सम हॉलीडेज एज वेल। आपका दशहरा की हॉलीडे है, थोड़ी बहुत छुट्टी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा टाइम आप बढ़ा लीजिए। आज संडे का दिन है, आज भी थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा लगाइए इस चीज की पढ़ाई करने में, और उसके बाद आपका आरबीडब्ल्यूएम जो है वो क्लियर होगा ही होगा। लेकिन एक चीज जरूर करना, भले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वेदर यू आर स्टडिंग बाय योर ओन सेल्फ और यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ कोर्स, मेक श्योर यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम आरबीडब्ल्यूएम। क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है कई बार थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखी होती है ना ऊपर क्वेश्चन में चीजें, आपको वहां कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सब कुछ पढ़ना है, एंड यू नो यू हैव अपीयर्ड फॉर द पेपर्स, वहां पर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स आप कमिट करके आते हो, करेक्ट इनकरेक्ट में आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी। मल्टी स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं, 1 2 3 4 करके आपको स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, 1 2 3 3 2 4 1 2 4, तो वहां पर आपकी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस, राइट। तो इस वजह से आपको आरबीडब्ल्यूएम को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट नहीं करने को कह रहा हूं मैं। हाँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सो यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट दिस, बट यस, डू नॉट टेक दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली, राइट। सो हाउ इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट योर अक्टूबर एग्जाम? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी तैयारी आप करें, कहीं से भी आप तैयारी करें, आपको आईआईबीएफ की बुक को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। किसी पर्सन से एक्सप्लेनेशन लेना वो अलग बात है, अगर आप अपने कोलीग की हेल्प ले लो, किसी अपने दोस्त की, रिलेटिव की हेल्प ले लो, जिसको चीजें समझ नहीं आ रही हैं वो हेल्प लेकर के चीजें समझ सकता है, लेकिन पढ़े कहां से? इसी बुक से पढ़ो। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड, चाहे वो एडुटैप का हो, चाहे कहीं से भी आपको कोर्स लेना हो, आप कोर्स को खरीदते वक्त ये चीज जरूर देखिए कि उसके अंदर वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस बुक के हिसाब से तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। कोई सिर्फ अपना रीडिंग मटेरियल पढ़ा करके आपको अगर उम्मीद कर रहा है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो हो सकता है यू कैन, बट द मोस्ट एक्यूरेट वे वुड बी टू फॉलो दिस बुक ओनली, राइट। कोई आपको समझा दे तो ज्यादा बेटर बात है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस बुक से अब जाकर के रिवाइज करना इज नॉट दैट पॉसिबल। अब जाकर के अगर आप इस बुक से रिवाइज करोगे तो आपके लिए समय कम पड़ सकता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इस बुक से, तो भी आपको समय जो है वो ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि अब आपको हर वीक, हर दिन आपको थोड़े ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे, आपको 2 से ज्यादा घंटे लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप किसी कोर्स की हेल्प लोगे, वहां पर अगर कोई स्केड्यूल बना हुआ है, वहां पर कोई क्लासेस बनी हुई, तो यू कैन फॉलो दैट। बट इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ, आई एम एनकरेजिंग यू टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ खुद से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने में। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, ध्यान रखना कि इस बुक से जो समय है वो थोड़ा कम मिलेगा, इस वजह से थोड़ा ज्यादा ज्यादा समय निकाल करके आपको चीजें पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन जो है बुक में, यहां पर ध्यान रखना, वो प्रैक्टिस नहीं देते हैं आपको। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन, यूज दिस बुक, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल ट्राई कि आपको प्रैक्टिस मॉक्स मिल जाए कहीं से।
चाहे यूट्यूब की मैराथन जाकर देख लो, देयर आर वेरियस गुड चैनल्स, वेरियस गुड प्लेटफॉर्म्स ऑन यूट्यूब विच प्रोवाइड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर आरबीडब्ल्यूएम। आप जाकर के उनकी क्लासेस देख लीजिए या उन लेक्चर्स को देख लीजिए या फिर उनके मैराथन्स को अटेंड कर लो, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। किस तरीके के सवाल आते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी किस तरीके से पूछी जाती है, उसका आइडिया मिलना बहुत जरूरी है। वो आइडिया आपको कब मिलेगा? व्हेन यू अटेंड दीस क्लासेस एंड यू अटेंड द यूट्यूब सेशंस एज वेल। इफ यू आर इन एनी कोर्स, किसी कोर्स को आपने परचेज किया हुआ है जिसके अंदर मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो उनको जरूर अटेंड करो। डू नॉट शाई अवे फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। अगर आपके पास दिन कम है, समय कम है, तब भी थोड़ा समय आपको मॉक्स पे देना ही देना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जाकर आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। ठीक है, डाउट्स आ रहे हैं कोई स्टडी से करते वक्त, तो उसकी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए होती है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इफ यू हैव एनी डाउट्स व्हाइल स्टडिंग, यू विल हैव टू हैव अ क्लैरिटी। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम खुद कंफ्यूज हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि जो चीज के बारे में हमने पढ़ा है उसको लेकर के हमारी क्लैरिटी अच्छी है या नहीं। हमने पढ़ तो लिया है बट वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द इन्फॉर्मेशन, तो उससे दिक्कत आएगी। एग्जाम में जाके यू विल गेट कंफ्यूज, एग्जाम में जाकर के यू विल नॉट बी कंसेप्चुअली क्लियर एंड यू विल नॉट बी एबल टू लुक पास्ट द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द एग्जामिनर इन द क्वेश्चन। एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चन में जो एरर डालता है, जैसे मैंने कहा ना, स्टेटमेंट्स में कुछ इनकरेक्ट करेक्ट होता है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में गलती होती है उसे आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो स्कोर ऑफ 50+ इज डिफिकल्ट टू अचीव if you are taking the subject very lightly, but yes, this is very much possible to do it on your own। खुद से पढ़कर भी लाए जा सकते हैं, सिर्फ 50 मार्क्स नहीं 60 मार्क्स तक आप आरबीडब्ल्यू में ला सकते हो। मेरे आरबीडब्ल्यू में मार्क्स आई थिंक वर अराउंड 65, और मैंने आरबीडब्ल्यू को बहुत कम समय दिया था, जो मेरी गलती थी, मुझे ज्यादा समय देना चाहिए था तो शायद ज्यादा नंबर आते, लेकिन 65 वाज स्टिल अ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई एम नॉट अ बैंकर। मैंने सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा था और पूरा थ्योरी पढ़ी थी मैंने, और काफी चीजें मुझे समझ आई आसानी से, लेकिन काफी चीजें मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होता अगर मैं खुद बैंकर होता, मैंने वो काम खुद एक्सपीरियंस किया होता। तो आप लोग बीइंग इन दैट सिचुएशन, यू कैन टेक अ गुड एडवांटेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्कोर एज मच एज यू वांट। व्हाट शुड बी योर स्केड्यूल? तो स्केड्यूल मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कल से स्टार्ट करिए, या मेरी बात तो मानिए, आज से स्टार्ट करो आप। टुडे इज 22nd of October, start from today, from module A and all the 4 chapters of module A you should complete by today itself। आज के आज आप चारों के चारों चैप्टर जो है वो आराम से कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अंदर मैं बताऊं, जो सेकंड चैप्टर है मॉड्यूल ए का, जो सेकंड चैप्टर है, दिस इज वेरी शॉर्ट, अराउंड 2 पेजेस, 2 पेजेस का। रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशंस में आपका 2 पेज का चैप्टर है, कुछ भी वर्थ वाइल इस चैप्टर के अंदर डिस्कस ही नहीं है। बाकी तीनों चैप्टर जो मैंने आपको बोले, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, वहां पर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और इसमें से काफी थ्योरी रिपीटेड है। जैसे इन तीनों चैप्टर्स के अंदर बार बार बात की जा रही है कि रिटेल बैंकिंग भारत के अंदर क्यों सक्सेसफुल होगी, तो उसने बता दिया कि इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया हैज अ राइजिंग पर कैपिटा इनकम, इंडिया हैज अ यंग जनरेशन विच इज टेक्नोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली लिटरेट। तो ये सारे बहुत कॉजेज हैं जिसकी वजह से रिटेल बैंकिंग बढ़ रही है, हर चैप्टर में यही बात हो रही है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है रिटेल बैंकिंग को, तो चैलेंजेस ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है, और लोगों को लेकर आना है, कंपटीशन बढ़ गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से, और जो फिनटेक कंपनीज आती हैं, द फिनटेक कंपनीज, द न्यू बैंकिंग कंपनीज, उनकी वजह से कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। तो हमें इनोवेशन करने की जरूरत है। इस तरीके की चीजें अगेन तीनों चैप्टर्स में डिस्कस हो रही है। So now you can get to see, if you get the grasp of these underlying concepts, ये underlying theory, ये सब बातें आपको समझ आ जाएंगी, तो आपको मॉड्यूल ए के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फर्स्ट डे यू कैन कंप्लीट दैट। द नेक्स्ट 2 days यू आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी पढ़ो आराम से 2 दिन लगाकर, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सबसे बड़ा मॉड्यूल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी मॉड्यूल से आएंगे, और फिर एक दिन आपका मॉड्यूल सी में जाएगा, और 5th डे जो है आपका मॉड्यूल डी में जाने वाला है रिवीजन के अंदर। राइट, तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो 22nd आपका मॉड्यूल ए, 23rd योर मॉड्यूल बी, 24th आपकी छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, मैं उसको भी इसमें काउंट कर रहा हूँ, 24th इज डे 4 मॉड्यूल सी, एंड 25th इज योर मॉड्यूल डी एंड योर रिविजन स्टार्ट्स। 25th 26th 27 ये 3 दिन आपके लिए बहुत होने वाले हैं अपनी रिविजन कंप्लीट करने के लिए। आप एक बार चाहें तो इन तीनों मॉड्यूल्स को रिवाइज कर सकते हो 2 दिन के अंदर। सो 27, 28 या 26, 27 आप अपनी रिवीजन करिए, और फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, 29 को एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इस एग्जाम को क्लियर करने में। बट मेक श्योर यू हैव दिस कंसिस्टेंसी एट योर हैंड, बिकॉज इन द इंटरवीनिंग वीक आपको दशहरा देखने को मिलेगा, उसके अलावा अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे खत्म होंगे, फिर देयर आर मेनी फंक्शंस एंड फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एग्जाम का गोल आपके सामने रहना चाहिए। हाँ, एंजॉय करिए, दशहरा एंजॉय करो, अपना वर्ल्ड कप एंजॉय करो, अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपका अपने कमिटमेंट पूरा करो, लेकिन इस गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपका लास्ट लीव है इस अक्टूबर मंथ के अंदर,
अगर आरबीडब्ल्यूएम क्लियर हो जाता है, सोचो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑफ नवंबर यू विल स्टार्ट गेटिंग योर इंक्रीमेंट्स। अगर आपका फिर भी कोई दूसरा पेपर अभी बच गया था, कोई एक पेपर आपका तीनों में से क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, उसको शायद नेक्स्ट अटेम्प्ट हमें देना पड़े अगर आपको ऐसा लगता है, फिर भी आप इस आरबीडब्ल्यूएम को तो कंप्लीट कर लो, इसकी टेंशन तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रहेगी, है ना। ऐसा ना हो कि किसी पास्ट पेपर का हैंगओवर लेकर के आप आरबीडब्ल्यूएम के पेपर को भी क्रैक ना कर पाओ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके बिहाफ पे। आई डू नॉट वांट एनी ऑफ यू टू कमिट दिस काइंड ऑफ अ बिग मिस्टेक, सो प्लीज मेक श्योर ये सिंपल शॉर्ट स्वीट सा कंपोनेंट जो हमारा है, इसको हम लोग फाइनल कंप्लीट करके जाएं, इसको हम लोग बेड़ा पार लगा के जाएं, ताकि इफ वी हैव टू अटेम्प्ट एनी पेपर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, हमें दोबारा से आरबीडब्ल्यूएम की तरफ ना देखना पड़े, इसके बारे में हमें ना सोचना पड़े। क्लियर हो गई मेरी बात? किसी को अभी तक कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन, जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई है उसको लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई चीज आप क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, प्लीज डू आस्क इन द चैट बॉक्स। प्लीज डू आस्क इन द चैट बॉक्स, because we have already interacted with a lot of you earlier also, and we have also come up with our 3 crash courses for IIFS, AFM and PPB। इसके अलावा हमने YouTube के ऊपर मैराथन्स के थ्रू और हमारे लेक्चर्स के थ्रू भी कोशिश किया कि फ्री से भी जितना हो सके हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके, और अगर स्टूडेंट्स एक पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़े, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है हमारे इन इनिशिएटिव्स की वजह से। मेहनत उनकी रही है, उन्होंने ही सारा काम किया है, मेहनत उन्होंने की है, पढ़ाई उन्होंने की है, प्रैक्टिस रिवीजन उन्होंने किया है, और एक्चुअल एग्जाम में बैठ करके परफॉर्मेंस भी उन्होंने दिए। लेकिन हम उनको बस जो सपोर्ट दे पाए हैं वही सपोर्ट हम दोबारा से रेप्लिकेट करना चाहते हैं आरबीडब्ल्यूएम के अंदर भी, कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है हु वाज एबल टू क्लियर ऑल द 3 पेपर्स, वो किसी वजह से इस पेपर में ना रह जाए, ऐसे दिक्कत ना हो, इसी वजह से हम आपके लिए कोर्स भी लेकर आए थे। ठीक है, कोर्स में नहीं जुड़ना है, बहुत अच्छी बात है, मत जुड़िए, लेकिन अगर आप अक्टूबर की इस एग्जाम की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इन प्लेलिस्ट को भी एक बार वॉच आउट कर लो। यहां पर आपको आरबीडब्ल्यूएम के लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैराथन हम प्रोवाइड करेंगे आरबीडब्ल्यूएम की, एंड वी विल कंप्लीट ऑल द 30 चैप्टर्स थ्रू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के थ्रू हम सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे वहां पर, और जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, वो सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर कवर होंगी। बट इफ यू वांट मॉक टेस्ट, if you want mock test with explanations, if you want live classes and the doubt clarification by the teacher, कि टीचर आपके डायरेक्ट डाउट्स को क्लैरिफाई कर दे, तब आपको इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की है, बहुत ही अफोर्डेबल इस कोर्स को रखा है, सिर्फ 705 रुपीज के अंदर वी हैव पिच्ड दिस कोर्स टू यू, बट यू हैव टू यूज द कोड JAIB70, ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा। एंड सुरेंद्र सर, एज यू नो, ही इज अ एक्सपर्ट ऑफ IIFS, वो IIFS में ऑलरेडी बहुत सारे आप लोगों को मदद कर चुके हैं। ठीक है, और मैंने आपको एफएम के अंदर थोड़ी बहुत कोशिश की है कि आपको एफएम जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल करके बताया जाए, एंड आज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो उर्वी मैम है, जो आपको आरबीडब्ल्यूएम के सारे जो मॉड्यूल, लेटर जो मॉड्यूल्स उनके सारे चैप्टर्स आपको उर्वी मैम पढ़ाएंगे। तो हम तीनों की जो फैकल्टी है वो आपके साथ जुड़ रही है। अगर आप इस कोर्स को यूज करते हैं तो आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आने वाली 50+ मार्क्स लाने में। ठीक है, पीडीएफ के लिए मेल आईडी बता देता हूँ, hello@edutap है। hello@edutap.co.in is the mail ID, and this is not only the mail ID for getting the PDF, this is your one solution। कोई भी क्लैरिफिकेशन, डाउट, क्वेरी, कुछ भी आपका, कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कुछ चीज आप पूछना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, आप कभी भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। एनी ऑफ योर क्वेरीज दे विल बी प्रॉम्प्टली सॉल्व। हर्ष, आरबीडब्ल्यूएम में सारी एक्सप्लेनेशन होगी, नो डाउट आरबीडब्ल्यू में होगी। पीपीबी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पीपीबी में जो हमारी पीपीटीज बन रही थी, ड्यू टू सम रीजंस द एक्सप्लेनेशन दे वर नॉट इंक्लूडेड इन दैट, लेकिन यहाँ पर हम जरूर एक्सप्लेनेशन हमारी इंक्लूडेड होंगी हमारी मैराथन्स के अंदर भी। ठीक है, सो हैव सम फेथ इन योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। आई वुड सजेस्ट अगेन, आप में से जो भी लोग इस सब्जेक्ट के लिए लास्ट जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें खुद पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप खुद भी तैयारी करना चाहते हो और आप कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते हो कि कैसे हम खुद तैयारी कर लें, कहां से पढ़ लें, किस तरीके से स्केड्यूल बना लें, तो भी आप इस मेल पे एक मेल ड्रॉप कर दीजिए। वी विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल बाय टुमारो, एंड आई विल टॉक टू यू पर्सनली, और हमारे जो सुरेंद्र सर और उर्वी मैम की फैकल्टी है वो आपसे बात करेंगी, और हम आपको खुद कैसे तैयारी करना है वो भी गाइड करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट वांट दैट। कोर्स हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो आप खुद भी कमिटेड रहते हो उसको पढ़ने के लिए, और आपकी उम्मीद रहती है कि जो सामने फैकल्टी है वो भी आपके साथ ज्यादा कमिटेड है। सो इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स, यू कैन गो अहेड फॉर दैट। आई हैव अगेन शेयर्ड द कोर्स लिंक इन द चैट बॉक्स, दोबारा से मैं शेयर कर देता हूँ।
and even if you would love to prepare by your own self, I would really appreciate that. अगर आप खुद से पढ़ाई करके इसको देखना चाहते हैं तो आप खुद करिए इसको, और वहां पर भी जो हेल्प आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप हमें मेल करिए, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे जो वीडियोस होते हैं उसके नीचे आप कमेंट करिए, लेकिन जो भी फीडबैक है वो फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड योर फीडबैक, तो उससे हमें इंप्रूव करने में मदद नहीं मिलेगी. आप हमें फीडबैक दीजिए और उससे हम इंप्रूव करते हैं, हम ज्यादा बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाते हैं. तो प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फीडबैक, चाहे वो आरबीडब्ल्यूएम के लिए हो, चाहे वो हमारे बाकी तीनों पेपर्स हमने ऑलरेडी आपके लिए जो दिए हैं उनके लिए भी हम 2024 के लिए भी कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो वहां उसके हिसाब से भी क्या हमें इंप्रूव करने की जरूरत है वो भी आप हमें बताइए. ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वर्कशॉप. प्लीज डू आस्क एनी क्वेरीज दैट यू हैव रिगार्डिंग आरबीडब्ल्यूएम और रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन और रिगार्डिंग दिस एग्जाम एज अ होल. ठीक है, बताइए मुझे. अगेन मेल आईडी एंड द कॉल नंबर इज ऑल्सो देयर 8146207241. इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं जब भी वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग आवर्स के अंदर, एंड वी विल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड एंड रीच बैक टू यू टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. बट मेक श्योर आरबीडब्ल्यू में इस बार जैब खत्म करना था हमें, और मुझे उम्मीद है आप में से काफी सारे लोगों का जो ऑलरेडी 3 पेपर्स थे वो अच्छे गए हैं, और जो भी हुआ हो लास्ट 3 पेपर्स के अंदर ऊपर नीचे कुछ भी हुआ है, वट एवर वॉज योर स्कोर, डू नॉट वरी अबाउट दैट. योर फोकस शुड बी ऑन 29th of October. द एग्जाम शेड्यूल 29th वो हमारा अच्छा जाना चाहिए, हमारे मार्क्स 55 प्लस आने चाहिए किसी भी हालत में, तब जाकर के हम ये मान सकते हैं कि हाँ हम जैब क्वालिफाई करने लायक बन चुके हैं. ठीक है, so I assume there are no queries, so I thank you all for joining me in this session. I tried to take as less possible time as I can, और वहां पर ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है. द कोर्स लिंक आर देयर विद यू. इफ यू वांट टू प्रिपेयर बाय योर ओन सेल्फ, दिस मेल आईडी इज देयर विद यू. इस पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे. अदरवाइज आर यूट्यूब सेशंस दे आर स्टार्टिंग, आर मैराथन सेशंस दे विल बी स्टार्टिंग, and in these marathon sessions again we guarantee you the questions that we discuss, many of the questions you will directly find in the exam as well, right? So thank you and have a nice day. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.